नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार। आज हम इस बात पे चर्चा करने वाले हैं कि जैसे ही अमेरिका की तरफ से भारत के ऊपर 25% का टैरिफ लगाया गया, तो वह जो टैरिफ था भारत के जो प्रोडक्ट हैं उसके लिए एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरी यह समय है। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग अमेरिका के साथ व्यापार करके लगभग 70 बिलियन डॉलर का व्यापार करते हैं, भारत और अमेरिका, जिसमें से हम लोग लगभग 40% तक लाभ भी कमाते हैं। लेकिन ये सारी सिचुएशन अब जब से अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप वहां के राष्ट्रपति बने हैं, तो राष्ट्रपति बनने के साथ ही ये सारी सिचुएशन अब चेंज होने लगी है। क्योंकि अभी जो डोनाल्ड ट्रंप जो खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं सह और मात की खेल में, उनपे यह कहीं आगे चल के खुद अमेरिका के लिए कहीं मुसीबत खड़ा न हो जाए। और इस मुसीबत का आहट अब अमेरिका के अंदर साफ साफ दिखाई पड़ने लगा है। क्योंकि जिस देश पे आप टैरिफ लगाइएगा, तो टैरिफ तो लगाइएगा, उस देश को तो मुश्किल होगा, लेकिन जब वही प्रोडक्ट आपके यहाँ बनकर महंगा आएगा, जितना परसेंट आप ज्यादा टैरिफ लगाइएगा उतना ज्यादा परसेंट आपके देश में भी महंगाई बढ़ेगी। तो महंगाई जैसे ही बढ़ेगी, तो जो व्यक्ति 100 रुपया का सामान अब लगभग 150 में लेगा, तो 50% अगर एक्स्ट्रा उसको पेमेंट करना पड़ रहा है, तो इसका जिम्मेदार कोई और नहीं होगा। इसका जिम्मेदार जो वहां के फैसले लेने वाले हैं, मतलब बोलने का अर्थ है कि राष्ट्रपति ही ये सारे फैसले ले रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा भारी पड़ने वाली है अमेरिका के अंदर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है, वह चाहते हैं कि जितना मैन्युफैक्चरिंग हो, मोबाइल से लेकर एक छोटा सा माचिस के डब्बा तक, वह उन्हीं के देश में मैन्युफैक्चरिंग हो, बनाया जाए। लेकिन अब मुसीबत इस बात की आकर खड़ी हो गई है कि उनके यहाँ पे जो एक लेबर का जो कॉस्ट होता है, चार्ज होता है, वह बहुत ज्यादा महंगा है। दूसरी बात, इतने सारे लॉज वहां पे खुद बनाकर उलझा दिए हैं कि एक फैक्ट्री को सरवाइव करने के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। और उसके बाद वहां के जो सोसाइटी है बहुत दिनों से काम करना अब छोड़ चुकी है, क्योंकि उनको अमेरिका के लोगों को आदत पड़ चुकी है फिनिशिंग प्रोडक्ट मंगाने का। अब जो फिनिशिंग प्रोडक्ट उनके देश में आएगा, वह लोग क्योंकि उनके यहाँ डॉलर छापा जाता है, डॉलर छाप के और फिनिशिंग प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो अब इस सिचुएशन में काम करने की आदत छूट चुकी है लोगों का। अब ये और ज्यादा मुश्किल है कि जब काम करने की आदत छूट चुकी है तो काम करेगा कौन। लेकिन अमेरिका इतना जो टैरिफ लगा रहा है, इससे अमेरिका को भी खुद सोचना चाहिए कि एक डेवलप्ड कंट्री है और वह डेवलप हो चुका है। तो जो कंट्री डेवलप हो चुका, तो वह अब वह चीज तो बनाएगा नहीं, जैसे चम्मच, बाल्टी, माचिस, ये सारी चीजें अब डेवलप्ड कंट्रियां थोड़ी बनाएंगी। ये जो डेवलप्ड कंट्रियां होंगी, यह ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करेगी, ये ज्यादा से ज्यादा जो डिफेंस की जो चीज है उस पे ध्यान देंगी। लेकिन अभी जो राष्ट्रपति हैं, इनको ये बात समझ नहीं आ रही है। इनको इस कारण से समझ नहीं आ रही है क्योंकि ये अपने जो वोट बैंक है उनको खुश करना चाहते हैं। उनको खुश करने के लिए उनके हितों का फैसला लेना चाहते हैं। उनका वोट बैंक मुख्यतः वहां के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वह हैं, और ग्रामीण क्षेत्र के लोग उत्पादक जो कृषि का उत्पादन है उस पर निर्भर हैं। उसके बाद जैसे हमारे यहाँ अधिकतर लोग पशुपालन पे निर्भर करते हैं, तो अमेरिका के लोग भी पशुपालन पे ज्यादातर निर्भर करते हैं। लेकिन यहाँ और वहां में यही समस्या है कि वहां के जो भी अब जानवर हैं, जो शाकाहारी जानवर भी है, उसको मांसाहारी खाना दिया जा रहा है। उसको जो जितने भी उनके जो फैक्ट्री से मछली का कांटा हो गया, तेल हो गया, और जितने भी हड्डी निकलते हैं, वह सारे को चूरन बनाकर उसमें और केमिकल मिलाकर, पाउडर मिलाकर गाय को खिला दी जाती है। खिलाने का मेन मकसद ये होता है कि उससे हमको ज्यादा से ज्यादा दूध निकालना है। और वह जो मांसाहारी भोजन खाएगा, अब ऑटोमेटिक है कि उससे मांसाहारी दूध मिलेगा। और रिसर्च के द्वारा पता चला है कि अमेरिका का जो मांसाहारी दूध निकलता है गायों से, वह मानव के शरीर के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है। सबसे खराब चीज है, उसमें बहुत सारी रोग आ जाती हैं। उसमें जो खून के जो लथड़े होते हैं, वे गाय को खिला दी जाती है। तो ये सारी सिचुएशन, उसके बाद जीआई जो वो प्रोडक्ट है, जो सीड को मुख्य रूप से संरक्षित करती है, मॉडिफाई करती है, तो वह अगर मॉडिफाई कंपनी, सीड वाले कंपनी भारत के अंदर आ जाएंगे, तो वह क्या होगा, उससे हमारे यहाँ के किसान को बहुत नुकसान होने लगेगा। हमारे यहाँ का किसान वहां के जो भी मार्केट का प्रोडक्ट है उसके कंपीट ही नहीं कर पाएगा। जब कंपीट नहीं कर पाएगा तो बिल्कुल भी उसके साथ एक जगह पे नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो अपना पोस्ट जो है वह लोग करके बेच देंगे। हमारे जो
किसान हैं, जो पशु पालन वाले लोग हैं, उनका दूध और ये सारी चीज बिकेगा ही नहीं। तो मार्केट में कहीं ना कहीं इस प्रकार की एक अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। और भारत के प्रधानमंत्री अभी एक छोटे से छोटे भी जो लोग हैं, उनको जेब में पैसा डालने के लिए एक अलग अलग स्कीम के द्वारा कुछ ना कुछ जो अमाउंट है वह हर व्यक्ति के पॉकेट में डालने का काम जरूर करते हैं। ये करने से होता है क्या है कि हमारे यहाँ का धीरे धीरे विकास होगा। उसके बाद ये सारी सिचुएशन को देखते हुए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वह अब जो लोकल लेवल पर जो प्रोडक्ट उत्पन्न होते हैं, जैसे बहुत सारे, जैसे बिहार की अगर बात करें तो बिहार का जो मिथिला का पेंटिंग है वह बहुत फेमस है। फिर साड़ी बहुत ज्यादा फेमस है, बनारसी साड़ी हो गया, तो मोतिहारी का हो गया। ये बहुत सारी जो प्रोडक्ट हैं वह एक प्रकार से लोकल प्रोडक्ट हो गए। और लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए मोदी ने अभी सभी देशवासियों से एक अपील की है। वह अपील में मुख्य रूप से यही बात बताया जा रहा है कि हम सभी लोग जानते हैं कि देश के अंदर हम जितना भी प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हम दूसरे देश पे प्रोडक्ट अपना भेजने से ज्यादा हमारे यहाँ पर का जो कंजप्शन मार्केट है वही एक्चुअली में ज्यादा है। क्योंकि हमारे देश की आबादी ही लगभग 140 करोड़ की है। अगर 140 करोड़ की आबादी हमारे देश की ही है, तो अब बाहर के लोगों पे निर्भर रहने की आवश्यकताएं है नहीं। तो जब आवश्यकताएं दूसरे देश पे रहने की नहीं है, तो इससे अब ज्यादा से ज्यादा यही किया जा रहा है कि अब अगर देश को हमें विकास करना है, आगे लेकर जाना है, तो हमको कहीं ना कहीं अब जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना होगा। और जब हम बढ़ाएंगे तो हमको ज्यादा से ज्यादा स्किल लेबर फोर्स की भी आवश्यकता पड़ेगी। अब जब फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी तो लोगों को रोजगार उत्पन्न होगा। और जो भारत के यूथ है उसको भी सबसे ज्यादा आवश्यकता अगर किसी चीज की है तो वह आवश्यकता है रोजगार की। जब रोजगार मिलने लगेगा, हर किसी के पैकेट में पैसा आने लगेगा, तो देश ऑटोमेटिकली ऊपर की ओर जाएगा, विकास होने लगेगा। और अन्य क्षेत्रों में भी यह बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकेगा। हम आप सभी लोगों से आगे की वीडियो में जरूर और अच्छी बात करने वाले हैं। जब तक आप हमारे साथ जुड़े रहें, और आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए। और अंत में जय हिंद,